हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। लोगों के मस्तिष्क में डर, भय और आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाली विचारधारा को आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, आतंकवाद क्या है फ्रेंड? लोगों के मन में क्या है? भय, डर, आतंक की भावना रखते हैं, उनके मन में डर। ठीक है, तो यही क्या आतंकवाद है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आतंकवाद की परिभाषा देखते हैं। किसी राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आपराधिक कार्य जिससे सामान्य लोगों या सामूहिक स्तर पर, बड़े स्तर पर भय, आतंक पैदा करना ही आतंकवाद होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्या होता है फ्रेंड? जो आपराधिक लोग होते हैं, ठीक है, नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? सामूहिक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर, ठीक है, जो आतंक को फैलाते हैं, डर को फैलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आतंकवाद बोलते हैं। अब देखिए आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। आतंकवाद शब्द का अंग्रेजी मतलब है टेररिज्म। कॉमन सी बात है फ्रेंड। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आतंकवाद को? टेररिज्म, जो लैटिन भाषा के टेरर शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, अर्थात किसी को भय से कँपाने पर मजबूर करना। ठीक है फ्रेंड, आतंकवाद क्या है? किसी लोग को दबदबा बनाते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, उनके मस्तिष्क में डर, भय की भावना डालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आतंकवाद। ठीक है, इस प्रकार आतंकवाद भय पर आधारित गैर कानूनी संगठन है। ठीक है फ्रेंड, कानूनी संगठन तो ऑब्वियस सी बात नहीं है। कानूनी संगठन तो हमारी पुलिस, आर्मी, ऐसे जवान है। और ये क्या है? गैर कानूनी संगठन है जिसे हिंसक साधनों द्वारा दबदबा बनाने का कार्य करती है, जिसे आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। हिंसक साधन क्या है फ्रेंड? बम, गोले, बारूद, ठीक है, बड़े बड़े हथियार। ठीक है, ये क्या है? हिंसक साधन है जिससे ये क्या करते हैं? लोगों पर दबदबा बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आतंकवाद। आतंकवाद को देखते हैं। भय प्लस शास्त्र, यानी डर और शास्त्र से मिलके बना है आतंकवाद। लोगों के मन में डर डालते हैं, किसके थ्रू? शास्त्र है। शास्त्र समझ लें। शास्त्र का मतलब आप लोग पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड, बंदूक, गोले, ठीक है, ऐसी चीज़ें। लोगों पर दबदबा बनाना ही आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवाद नकारात्मक विचारधारा है। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड, किसी का भला तो समझ नहीं सकते हैं। आतंकवाद नकारात्मक विचारधारा है। ये एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा है जो अपने हिंसक गतिविधियों को विश्वास करती है। ठीक है, ये क्या समझते हैं? बस इनके दिमाग में वही हिंसा चलती है कि कैसे लोगों को मारना है, कैसे लोगों को पीड़ित करना है। ठीक है, कैसे अपने बड़े स्तर पर आतंकवाद को फैलाना है, ये इनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। ठीक फ्रेंड, बड़े स्तर पर माने तो आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है। देखते हैं आतंकवाद के प्रकार। ठीक है, कि कितने तरीके से आतंकवाद फैलाया जाता है। राजनीतिक आतंकवाद, ठीक है, सांप्रदायिक आतंकवाद, आपराधिक आतंकवाद, धनात्मक आतंकवाद और ऋणात्मक आतंकवाद। ठीक है फ्रेंड, तो नीचे इनको देखते हैं, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है? जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सामान्य नागरिकों में डर फैलाए, उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक आतंकवाद। ठीक है, ये राष्ट्र स्तर पर भी हो सकता है और राज्य स्तर पर भी। सांप्रदायिक आतंकवाद, जैसे नाम से भी पता चल रहा है फ्रेंड, जो लोग धर्मों के बीच दंगे करवाते हैं उसे सांप्रदायिक आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, दो धर्म हैं। ठीक है, वैसे तो अपने भारत में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जब उनके बीच में क्या होता है, लोगों को बीच में दंगे करवा देते हैं लोग। ठीक है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं एक दूसरे को धर्म को लेके, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक आतंकवाद। ठीक है, आपराधिक आतंकवाद किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति अपहरण करके पैसे की मांग करे उसे आपराधिक आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑब्वियसली बात है, किसी का अपहरण कर लिया, उससे फिरौती मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो ये भी क्या है? आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें, धनात्मक आतंकवाद। जिस संगठन से के हमले से, जैसे जिस संगठन के हमले करने का उद्देश्य पवित्र हो,
ठीक है, उसे धनात्मक आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई देश गुलाम है, ठीक है, और दूसरा देश उसको आज़ाद करा रहा है तो वो गलत नहीं है फ्रेंड। आप उदाहरण भी देख सकते हैं। अब देखते हैं ऋणात्मक आतंकवाद। जिस व्यक्ति का हमला करने का उद्देश्य किसी जाति या समाज को बर्बाद करके, उसे ऋणात्मक आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो दूसरे देश, ठीक है, दूसरे देश पे क्या करते हैं, सांप्रदायिक तौर से आतंकवाद करवाते हैं, ठीक है, जातीय समाज पर आतंकवाद कराते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आतंकवाद कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान रख लो, और चीन का विवाद भी रख लो। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद। मैंने बताया था राज्य राष्ट्र पे, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पूरे विश्व में किस तरीके से आतंकवाद होते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, ठीक है, जातीय आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद और दक्षिणपंथी आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, ऐसे जो पहले इनको सब हेडिंग लिखनी है, फिर उनको एक एक एक्सप्लेन करना है। ठीक है फ्रेंड, तो पेपर में क्या होगा कि एग्जामिनर की नज़र पड़ेगी, देखिएगा बच्चे ने सब हेडिंग बना रखी है, बाद में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट उसके दिमाग में जाता है और वो क्या करता है, अच्छे नंबर हमें देता है। तो मेरा सभी बच्चों से यही है कि पहले उसको सब हेडिंग बनाएं, ठीक है, उसको अलग पेज पे लिखें, ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करें, एक्सप्लेन करें अपने शब्दों में, ठीक है, जैसे भी आप 2 लाइन 4 लाइन जो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको करें। तो हमने देखो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चलते देखते हैं। राज्य आयोजित आतंकवाद, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अपने राष्ट्रहित और कूटनीति को पूरा करने के लिए हिंसात्मक गतिविधि करता है तो उसे क्या बोलते हैं, राज्य आयोजित आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या करता है, अपनी राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए, ठीक है, कूटनीति पूरा करने के लिए, ठीक है, हिंसक गतिविधियां करवाता है, तो क्या बोलते हैं उसे, राज्य आयोजित आतंकवाद कहा जाता है। अब देखते हैं जातीय आतंकवाद, दूसरा पॉइंट, जब एक जातीय समुदाय अपने हितों को पूरा करने के लिए, ठीक है, या अलग राष्ट्र की मांग करता है या दूसरे जातीय समुदाय पर हमला करवाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जातीय आतंकवाद। ठीक फ्रेंड, जब एक ही देश के लोग, ठीक है, दूसरे अपने देश के अंदर ही जातीय को लेकर, ठीक है, दूसरे देश की मांग करते हैं, जातीय लोगों पर दूसरे जातीय लोगों पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जातीय आतंकवाद। जैसे भारत में हुआ था, जब बंटवारा हो रहा था तो जो मुस्लिम वर्ग हैं उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की, ठीक है, उनको देखते हुए सिख लोगों ने भी क्या किया, खालिस्तान की मांग की। ठीक है फ्रेंड, तो यही है। अब देखते हैं श्रीलंका तमिल एक जातीय समुदाय थी। अब इसमें एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि श्रीलंका में जो एक जातीय समुदाय है उसे क्या बोलते थे, लिट्टे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन था। जो उसमें लिट्टे था, अब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के नाम से जानते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद था, ठीक है, एक संगठन था, ठीक है, उसने क्या किया था, जो श्रीलंका की सिंहली जाति लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन पे क्या किया था, हमला कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, हमला कर दिया था, उसे क्या बोलते हैं, और अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, जिसका समर्थन क्या कर रहा था, भारत कर रहा था। ठीक है फ्रेंड, ये एक विस्तार स्टोरी है, आपको आगे पता चाहिए, आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है, आपने 12th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आतंकवाद, जब एक धार्मिक पक्ष दूसरे धार्मिक पक्ष पर व्यवस्थित रूप से, ठीक है, तरीके से हमला करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद के कारण क्या हो सकते हैं, राष्ट्र राज्य में धर्मनिरपेक्षता में गिरावट आ रही है। अगर धर्म का आतंकवाद फैलता रहेगा तो फिर क्या होगा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर में धर्मनिरपेक्षता में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, लोग एक दूसरे के धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, लोग एक दूसरे के धर्म का अवहेलना करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, आतंकवाद का ही हिस्सा है। अभी आप देख लो, भारत में हिंदू मुसलमान का भी चल रहा है। ठीक है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, ठीक है, मंदिर गिराए जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने पड़े हैं हिंदू मुस्लिम। तो ये क्या है, यह आतंकवाद ही तो फैल रहा है, टेररिज्म तो फैल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब वामपंथी आतंकवाद देखते हैं। वामपंथी चरमपंथी के द्वारा अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करना, किसी राष्ट्र में डर, भय, आतंकवाद को पूरा करना ही वामपंथी आतंकवाद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे नेपाली में माओवादी का हम उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है,
जिसे चीन ने क्या किया था, नेपाल में माओवादियों को, जो एक उनका संगठन था, माओवादी थे, नेपाल पे क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने लिट्टी की बात की, उसी तरीके से माओवादी क्या था, जो चीन था उसने नेपाल पे क्या किया था, माओवादियों को, जो संगठन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सैन्य संगठन था उनका, सॉरी हिंसक संगठन था, उन्होंने क्या किया था, माओवादी जो वहाँ के थे उन्होंने नेपाल में भेजा और कहा कि सांप्रदायिक तरीके से दंगे फैलाओ वहाँ पे। ये भी एक उदाहरण है। अब देखते हैं नार्को आतंकवाद। ठीक है फ्रेंड, मादक पदार्थों की तस्करी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले आतंकवाद को नार्को आतंकवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होती है ना, जो गैर कानूनी होते हैं, ठीक है, मादक पदार्थ होते हैं, उनकी जो सप्लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नार्को आतंकवाद। ठीक है फ्रेंड, जैसे फिलीपींस में ड्रग सप्लायर, फिलीपींस में बहुत मात्रा में ड्रग्स फैलाया जाता है फ्रेंड, ड्रग्स की सप्लाई होती है। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक कानून निकाल दिया है कि अगर जो ड्रग्स के साथ पकड़ाता है, ठीक है, जो मादक पदार्थ के साथ पकड़ाता है उसको क्या गोली मार दो। तो आप समझ सकते हैं कि ये आतंकवाद को कितने तरीके से बढ़ा रहा है। ठीक है, जो ये गैर कानून करते हैं, काम करते हैं, ये भी क्या है, एक नार्को आतंकवाद है, और ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब देखते हैं पर्यावरणीय आतंकवाद। ये तो बहुत मेन मुद्दा है। ठीक है फ्रेंड, वे व्यवस्थित घटनाएं जो पर्यावरण को, संरक्षण को नुकसान पहुंचाती हैं और जिसके पीछे हिंसक संगठन का हाथ हो, उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय आतंकवाद। ठीक है, जब बड़े स्तर पर, ठीक है फ्रेंड, बड़े स्तर पर कोई घटना हो जाए, ठीक है, और जो उससे निकलने वाला धुआं है, ठीक है, जो निकलने वाला प्रदूषण है, और वो क्या करे, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, तो क्या बोलते हैं उसे, पर्यावरणीय आतंकवाद। एक उदाहरण इसका समझ लेते हैं, इराक द्वारा कुवैत के कुओं पर आग लगाना। ठीक है फ्रेंड, जब इराक और कुवैत के बीच मतभेद था, तो इराक ने क्या किया था, कुवैत के जो जितने भी तेल के कुएं थे उसमें क्या कर दिया था फ्रेंड, आग लगा दी थी। ठीक, फिर उससे जो निकलने वाला काला धुआं था वो पर्यावरण को क्या कर रहा था, क्षतिग्रस्त कर रहा था। ठीक फ्रेंड, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारी घटनाएं, ठीक है, ये सारी घटनाएं जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचे उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय आतंकवाद बोलते हैं। यही था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। और जानता हूँ फ्रेंड, ये मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी बड़े स्तर पर हम वीडियो बनाएंगे, अच्छे लेवल पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चों की तो अगर आप, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।